हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक ऑनलाइन पर। आपको पिछले वीडियो के माध्यम से जो है इस केमिकल रिएक्शन का चैप्टर आपको शुरू किया गया था। केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत आपकी होने वाली विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रिया जो हमारे चारों तरफ दैनिक जीवन में होती रहती है उसके बारे में आप लोगों को बताया गया था। इस भिन्न प्रकार की जो है होने वाली रासायनिक क्रियाओं में आपने संयोजन और अपघटन दो प्रकार की क्रियाओं के बारे में देखा था। आज हम उसी के आगे जो है ये देखेंगे कि किस प्रकार से और अन्य प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो आइए, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को शेयर करने की कोशिश करें जिससे दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है होने वाली अन्य प्रकार की रासायनिक क्रियाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आपने दो प्रकार की रासायनिक अपक्रियाएं पिछले वीडियो के माध्यम से आपने देखी थी, जिसको संयोजन और अपघटन या वियोजन अपक्रियाएं कहते थे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन और डिकॉम्बिनेशन दो प्रकार की रिएक्शंस आपने देखी थी। आज इस वीडियो के माध्यम से जो है आप आगे होने वाली अन्य अभिक्रियाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, एक इसके अलावा जो है एक अन्य रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगली रासायनिक अभिक्रिया जो है वो विस्थापन अभिक्रिया है, जिसे हम अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि जब मान लीजिए कोई एक कंपाउंड हो, उस कंपाउंड में से कोई आपका एलिमेंट्स ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हो कि जो एक एलिमेंट्स जो होता है वो एक एलिमेंट जो है दूसरा एलिमेंट कंपाउंड से अलग कर दे, विस्थापित कर दे। मान लीजिए कोई एक कंपाउंड है या कोई एक एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स में एक एलिमेंट्स किसी दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट्स को सॉल्यूशन से विस्थापित कर दे, डिस्प्लेसमेंट कर दे। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सपोज करिए ये आपका क्या है, आयरन है, और एक आपका ये कॉपर सल्फेट है। ये एक आपका एलिमेंट्स है, ये आपका कंपाउंड है। आयरन एक एलिमेंट है और ये CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट आपका कंपाउंड है। अगर ये रासायनिक अभिक्रिया करता है तो रासायनिक अभिक्रिया करने के दौरान क्या करता है, ये आयरन जो होता है ये है सल्फेट के साथ रासायनिक क्रिया करता है और कॉपर को इससे डिस्प्लेस कर देता है। तो ये आपका आयरन सल्फेट बना लेता है और इससे जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो इसमें देखिए, सपोज करिए एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए एक परख नली में आपने दो लोहे के किले लिया और दो लोहे के किलों को रेगमार्क से उसको पूरी तरह से साफ कर लीजिए तो लोहे का कलर बिल्कुल सफ़ेद तरह का दिखने लगेगा। लेकिन जब कॉपर सल्फेट के बिलियंस से भरी हुई एक परख नली में अगर मान लीजिए आयरन के इन किलों को आप भिगो करके रख देंगे कुछ समय के लिए, तो थोड़ी देर के बाद जब आप इसको आफ्टर 10 और 20 मिनट्स बाद जब इसको निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो कॉपर सल्फेट का विलेन, अगर कॉपर सल्फेट का विलेन है तो कुछ नीले रंग का होगा। तो अगर मान लीजिए ये कॉपर सल्फेट के विलेन से जो है हम इन कीलों को बाहर निकालें तो आप देखेंगे कि इनके आकार, जो लोहे का जो रंग था, लोहे की कील का रंग था, वो लोहे की कील का रंग थोड़ा सा जो है वो भूरे टाइप का हो जाएगा। जो आपने पिछला रेगमार्क से साफ करके उसको सफ़ेद रंग में कन्वर्ट किया था वो आपका कुछ भूरे रंग में कन्वर्ट, लोहे की कील जो होगी भूरे रंग की हो जाएगी। और परख नली में उपस्थित कॉपर सल्फेट का विलयन जो होगा वो मध्यम पड़ जाएगा, नीले रंग से उसका जो कलर हो जाएगा वो मध्यम पड़ जाएगा। इसका कारण क्या होता है
क्योंकि जब आयरन को कॉपर सल्फेट के कंपाउंड्स में जो है रिएक्शन होता है, आयरन जो है कॉपर सल्फेट से जब रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद चूंकि इसकी आयरन की जो है क्रियाशीलता कॉपर से अधिक होती है, तो ये क्या होगा कि कंपाउंड से कॉपर सल्फेट के कंपाउंड से कॉपर को डिस्प्लेसमेंट कर देगा। तो कॉपर को डिस्प्लेसमेंट करने के बाद ये इसके साथ जो है रिएक्शन कर लेगा, कंबाइंड हो जाएगा, तो ये फेरिक सल्फेट बना लेगा और इससे कॉपर अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें जो एक रासायनिक अभिक्रिया हुई, ये जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान आयरन ने कॉपर सल्फेट के कंपाउंड से जो है रिएक्शन किया और आफ्टर रिएक्शन ये जो है आयरन सल्फेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके जो है एक कंपाउंड बना लेता है फेरिक सल्फेट और इससे कॉपर को डिस्प्लेसमेंट कर देता है। तो इस प्रकार से इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये कॉपर जो होता है विस्थापित हो जाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। राइट, उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा। अगर हम इसी में से कुछ दूसरी और अन्य क्रियाओं को देखें तो आप पाएंगे जैसे मान लो ये आपका Zn है, जिंक है, ये आपका ये जिंक जो है इसी प्रकार से कॉपर सल्फेट के साथ रासायनिक क्रिया करेगा। तो जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ रासायनिक क्रिया करने के बाद क्या करेगा, ये जिंक इसका सल्फेट के साथ कंबाइंड हो जाएगा और इसको जो है डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, ये जिंक जो है सल्फेट के साथ कंबाइंड हो जाएगा, तो ये इसके साथ कंबाइंड होकर के ZnSO4 बना लेगा, यानी जिंक सल्फेट बना लेगा और इससे जो है कॉपर अलग हो जाएगा। तो इसमें भी जो है जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से जिंक जो है जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर इससे अलग कर जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए ये एक लेड है और ये कॉपर क्लोराइड है। ये कॉपर क्लोराइड लेड जो है कॉपर क्लोराइड के साथ रासायनिक क्रिया करेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद जो है Pb जो है ये लेड जो होगा क्लोरीन के क्लोराइड के साथ जो है अभिक्रिया करके लेड क्लोराइड बना लेगा और इससे जो है इस सल्फेट को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये Cu जो है यानी कॉपर जो है ये इससे अलग हो जाएगा। तो इस तो इस प्रकार से आपने देखा कि विस्थापन अभिक्रियाएं वो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें से एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के यौगिक से जो है दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर देता है। यानी कोई एक पदार्थ जो अत्यधिक क्रियाशील होता है वो अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को जो है वो यौगिक से अलग कर देता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी वो सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक यौगिक के विलयन से एक तत्व जो होता है या एलिमेंट जो होता है एक कंपाउंड से उसके दूसरे एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देता है, ऐसी क्रियाओं को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। राइट, अब आप आगे आएंगे। चलिए देखते हैं अब अगली नेक्स्ट जो है रिएक्शन पर। अगली रिएक्शन आपकी उपचयन और अपचयन की होती है जिसे हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कहते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मीन्स जब किसी पदार्थ में कोई ऑक्सीजन कोई एक कंपाउंड है या कोई एक एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स में जब ऑक्सीजन कंपाउंड हो जाता है यानी ऑक्सीजन उसमें कंबाइन हो जाता है तो ये एक कंपाउंड बन जाएगा। यानी ऐसी रिएक्शंस जिसमें रिएक्शन के दौरान उसमें ऑक्सीजन जो होता है वो संयुक्त हो जाता है या ऑक्सीजन की उसमें वृद्धि हो जाती है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन अर्थात उपचयन कहते हैं। फिर से देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान
ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है। यानी कोई एक ऐसा एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट में ऑक्सीजन मिल करके एक कंपाउंड बना लेता है, यानी ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाती है, यानी ऑक्सीजन उसमें वृद्धि कर लेता है। तो ऐसी दशा में ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऑक्सीडेशन या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। सपोज करिए, मान लीजिए ये आपका कॉपर है, ठीक है। कॉपर को जब आप ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया कराते हैं, मान लीजिए कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इसमें क्या होगा, कॉपर जो होगा ये ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। ये आपका कॉपर है, ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका कॉपर ऑक्साइड है। तो यहां पर देखिए, ये एक आपका एलिमेंट्स कॉपर है, यहां पर ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया करता है। इस रासायनिक क्रिया के दौरान जो है ये कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ संयुक्त हो जाता है, अर्थात इसमें कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है। तो ऐसी दशा में हम कह सकते हैं कि इसमें उपचयन अभिक्रिया हुई, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम उपचयन कहते हैं। तो कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ, इसी प्रकार से आप देखिए कि अगर मान लीजिए मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, तो ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ये क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, अर्थात यहां पर ऑक्सीजन जो है मैग्नीशियम के साथ संयुक्त हो गई, तो इसलिए इसका उपचयन अभिक्रिया हुई। इसी के दौरान, इसी के उपरांत अगर मान लीजिए ये आपका कॉपर ऑक्साइड है, इस कॉपर ऑक्साइड में अगर हम कॉपर ऑक्साइड को जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कराई जाए, तो जल के साथ आप रासायनिक अभिक्रिया कराने के बाद, ये जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके जब कॉपर ऑक्साइड को पुनः जो है जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कराया जाएगा, तो ये कॉपर ऑक्साइड जो है, ये इससे कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा। तो आपने देखा कि जब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है, यानी इसमें जो है ऑक्सीजन जो है संयुक्त हो रहा है, इसलिए उपचयन का अभिक्रिया हुई। इसी के उपरांत अगर हम कॉपर ऑक्साइड जो ये बनता है, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ जलाया जाए, यानी कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ जलाते हैं तो क्या होता है, इससे ये ऑक्सीजन विभक्त हो जाती है और ये ऑक्सीजन जो है इसके साथ कंबाइंड हो जाती है, ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइंड हो जाएगी। तो ये जो है यहां पर ये जो कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से यहां पर आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन जो है क्या है, ये हाइड्रोजन के साथ जो है संयुक्त हो रही है, इससे तो निकल रही है लेकिन हाइड्रोजन के साथ संयुक्त हो रही है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें से एक यौगिक से कोई ऑक्सीजन निकल करके किसी दूसरे के साथ संयुक्त हो जाती है, यानी ये ऑक्सीजन जो है इससे विभक्त हो जाती है, अलग हो जाती है, तो ऐसी दशा में ये आपका अपचयन की अभिक्रिया हुई। यानी कुल मिलाकर के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं। ऑक्सीडेशन में ये जो है ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ संयुक्त होती है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होती है कंपाउंड में, और रिडक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होती है वो एक कंपाउंड से अलग हो जाती है और दूसरे के साथ संयुक्त हो जाती है। तो ये ऐसी ये अभिक्रियाएं जो होंगी वो उपचयन या अपचयन अर्थात ऑक्सीडेशन अथवा रिडक्शन कहलाती हैं। अब आप देखेंगे कि एक ही रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे आपने फॉर एग्जांपल यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ दिस रिएक्शन, तो ये कॉपर ऑक्साइड आपका हाइड्रोजन है, यहां पर देखिएगा कि हाइड्रोजन के साथ आप देख लीजिए ये जो है हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन, इससे निकल करके हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या होगी, ये जुड़ रही है, कंबाइंड हो रही है, ठीक है। और यहां पर ये कॉपर ऑक्साइड से कॉपर विभक्त हो रहा है, यानी ऑक्सीजन इससे अलग हो रही है। तो ये आपका ये जो रिएक्शन होगा ये रिडक्शन होगा और ये आपका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन क्या होगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहां से ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन के साथ जोड़ करके जल बना रही है, यानी इसके साथ जुड़ रही है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि कर रही है, इसलिए ये रिएक्शन आपका ऑक्सीडेशन का हुआ। और यहां पर नीचे देखिए इसी रासायनिक प्रक्रिया में कॉपर ऑक्साइड से जो है कॉपर अलग हो रहा है, अर्थात इससे ऑक्सीजन विभक्त हो रही है, यहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कमी की होने की वजह से ये आपका रिडक्शन अभिक्रिया रिएक्शन हुआ। तो ऐसी दशा में जहां पर एक ही रासायनिक प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ संपन्न होते हैं, यानी तो ऐसी क्रियाओं को उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसे रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब ये उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होंगी ये आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको समझ लिया होगा। अब देखिए एक चीज और देख लीजिए, एक और हमारे दैनिक जीवन में एक उदाहरण और जो है इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का मिलता है। अगर आप देखेंगे कि मान लीजिए कोई एक लोहे से बनी हुई कोई वस्तु है, कोई लोहे धातु से बनी हुई कोई वस्तु है, इसको अगर हम नम वायु में छोड़ देते हैं, खुले वातावरण के नम वायु में छोड़ देते हैं, तो ऐसी दशा में आप देखते हैं कि लोहा जो है वो शुरुआत में जब वो नए रूप में ढाला जाता है तो ये कुछ इसका जो रूप और रंग होता है वो बिल्कुल साफ होता है, यानी कुछ सिल्वर कोटेड होता है, सिल्वर कलर का होता है। लेकिन अगर हम कुछ समय के लिए इसको नम में छोड़ देते हैं, खुले वातावरण में छोड़ देते हैं, तो वातावरण की नमी को प्राप्त करके या वातावरण की नमी से प्रभावित होकर के इसके ऊपर एक भूरे रंग की जो है ब्राउन कलर की एक कोटिंग हो जाती है, यानी ब्राउन कलर की या भूरे कलर की जो है इस पर रंग चढ़ जाता है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसे हम कोरेजन या संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण भी एक हमारे दैनिक जीवन में एक होने वाली ऐसी अभिक्रिया होती है जो ये आपका लोहे के बनी हुई धातुओं पर जो है ये इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसी प्रकार से चांदी धातु में जो है चांदी मेटल्स जो होता है, सिल्वर कोटेड जो भी चीज़ें होती हैं, इनको भी अगर खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है तो इसमें भी आप देखेंगे कि एक काले रंग की जो है धीरे धीरे करके इसमें काले रंग की परत पड़ना शुरू हो जाती है। तो ये भी एक संक्षारण की अभिक्रिया होती है, ये कोरेजन रिएक्शन होता है, कोरेजन के कारण से ही होता है। तो ये जो आपका संक्षारण होगा इसे हम आपको संक्षारण कहते हैं। ये संक्षारण यानी कोरेजन हुआ। तो संक्षारण का मतलब क्या हुआ, समझ में आया कि जब कोई भी धातु, लोहे से बनी हुई धातु को जब हम खुले नम वातावरण में छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद जो है इसमें एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जो संक्षारण कहलाती है, राइट। तो इस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में नित्य तमाम प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं और इन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में आपने विस्तार से इस चैप्टर में देखा है, सुना है, समझा है, जानने की कोशिश किया है। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा चैप्टर आपका यहाँ से ख़त्म हो रहा है, आपको समझ में आया होगा, आपको लाभ इससे प्राप्त हुआ होगा। तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर जिसने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर करें।